नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत नेटवर्क न्यूज़। मैं हूं हरिकेश कुमार तिवारी। जैसे कि आज हम पहुंच चुके हैं वार्ड नंबर 45 में। यहां इस वार्ड नंबर 45 में जो कभी यहां नाला हुआ करता था, आज पहली बार वार्ड में जीतने के बाद मदन प्रसाद जी जो हैं वो नाले का निर्माण कर रहे हैं। ये नाला जो है राम जानकी नाला के नाम से जाना जाता है। मेरे कैमरे में आप मेरे चाहूँगा कैमरामैन को दिखाएं कि इसका जो निर्माण हो रहा है ये सदियों से बंद पड़ा था, लेकिन वार्ड में जीतने के बाद इन्होंने लगातार अपने एक अथक प्रयास से इस नाले का निर्माण कर रहे हैं। और सामने खड़े हैं, कड़ाके की धूप है, लेकिन जनता की सेवा यही कहते हैं कि अच्छे प्रतिनिधि को चुनने का नतीजा यही होता है कि कड़ाके के धूप में भी ये राम जानकी नाला का निर्माण करा रहे हैं जो सदियों से बंद था। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए मैं मदन प्रसाद जी से मिलाता हूँ। मदन जी, ये आपके जहन में कैसे ख्याल आया कि इस मुख्य नाले को जो इतने दिन से अवरुद्ध था उसे चालू किया जाए? सर, मैं जब ये चुनाव लड़ रहा था तो मैं देखा जे कुर्मी टोला एक मुखिया जी के नाम से गांव एक प्रसिद्ध है। यहाँ कम से कम 20 साल या 40 साल से देख लिया जाए तो यहाँ पहले से मुखिया जी हैं। तो आज तक ये गांव का विकास हमारे देखने में नहीं हो पाया सर। मैं देखा सर, ये गांव के लोगों को इतना तकलीफ है कि पानी निकलने कोई कहीं साधने नहीं दिखाई दे रहा था। तो मैं जाके इसके लिए मैं नगर निगम से जाके मैं मिला। मैं देखा सर, एक कुर्मी टोला एक गांव है जो वार्ड नंबर 45 में पड़ता है सर। वहाँ इतना तकलीफ है वहाँ के पब्लिक के, तो वहाँ के नक्शे के हिसाब से हम लोग सर्वे किया तो यहाँ एक जानकी नाला मिला सर। वो जानकी नाला कम से कम हमको लगता है ये देश आज़ाद होकर 75 साल हो गया, मगर ये गाँव का सौभाग्य है कि आज तक ये गाँव में एक नाला भी नहीं बन पाया सर। तो मैं अपने स्तर पर कोशिश किया कि कैसा भी हर हालत में जानकी नाला के मतलब अपने तरफ से कोशिश करी नाला मैं बनवाऊँ। तो मैं वो आज बनवा रहे हैं जी। आज ये कितनी दूरी है यहाँ? ये गांव के लोग के सौभाग्य है जो सबको इतना मदद किया, इतना समर्थन किया सर, जो गांव के लोग भी खुश है जो हम लोग गांव के आज तकलीफ आज दूर जितना दुख था सर लगभग खत्म दूर हो भी गया सर। कितनी दूरी है नाले की? कम से कम 1.5 किलोमीटर है सर। कम से कम जैसा 2 किलोमीटर। ये मदन प्रसाद जी जो थे वार्ड 45 के पार्षद हैं और इनके अथक प्रयास से जो सदियों से नाला जो बंद थी उसे चालू किया जा रहा है। और नगर निगम की जो जेसीबी है लगातार इसी खुदाई करके और नाले का निर्माण कर रही है। यहाँ पे कुछ नागरिक हैं, मैं उनसे भी जानने का प्रयास कर। क्या मदन जी कुछ कहना चाहते हैं? जी, हमको ये सौभाग्य है, हमारा गरिमा जी भी मदद किए, आयुक्त सर भी मदद किए, आप लोग ऐसा पत्रकार भी हमको सौभाग्य मिला जो आप लोग भी मदद किए। ये बहुत खुशी की बात है सर। ये नाला भी बन गया, नाला का काम भी चालू हो गया, ये गांव के लोग भी खुश है। आज इन लोग के लिए एक लगता है कि हमारे गांव में आज एक सौभाग्य से एक नाला मिल गया जो हम लोग भी खुश हो। क्या होगा, हमारा परिवार, हमारा बाल बच्चे कल सदियों के लिए खुश रहेगा। कम से कम जो दुख था जो आज कम से कम लगभग सर 75% खत्म हो गया सर। तो ये मदन प्रसाद गुप्ता थे। यहाँ पे कुछ ग्रामीण हैं, उनसे भी मैं पूछूंगा क्या जो नाला निर्माण हो ये अच्छी चीज़ है? बहुत बढ़िया चीज़ है। और क्या कहेंगे कुछ इस विकास के बारे में? विकास के बारे में कहिए, मेरा यही बोलना रहेगा जे अच्छा प्रत्याशी चुनिए, अच्छा काम कराइए। विकास इस तरह से होता है। इतना सालों से था, ये बहुत प्रत्याशी तो बहुत आए और गए, बाकी इस तरह से विकास का धारा कोई बहाया नहीं। ऐसे ही प्रत्याशी को हर जनता ने प्रयास करे लाए, ऐसा जिसको चुने उससे काम कराने को क्षमता रखे, कराना चाहिए। क्या नाम हुआ सर? हमारा नाम है सर राजू प्रसाद गुप्ता। आप क्या कहेंगे चाचा? हाँ, कड़ाके के धूप में आप तो छाता लगा के बैठे हैं, लेकिन क्या है इसीलिए तो क्या बोलेंगे? हम यही बोलेंगे कि हम लोग ऐसे प्रत्याशी चुने हैं। आज मदन जी ने हमारे गांव का विकास के लिए बहुत अच्छा काम किए हैं कि जो पिछड़ा हुआ गांव का ये नाला वो बनवाते हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? हमारा नाम है नथुनी पटेल। रुकिए, हाँ बोलिए। और एक और बात है कि ये गांव का नाला जो है वो नाला रोड का बीचे निकलना चाहिए, इसलिए कि ये दोनों अलग गरीब भाइयों लोगों का घर है, उन लोगों का घरारी भी नहीं है, इसलिए का घर पड़ता है, किसी का कुछ पड़ता है, वो बच जाए। बीचे नाला निकालिए। लेकिन हम लोग का सौभाग्य है कि मदन जी ऐसा प्रत्याशी को हम लोग चुने। कितना मुखिया आए और गए, लेकिन किसी से ये काम नहीं हुआ।
लेकिन आज मदन जी ने हमारे लिए एक ईश्वर का समान वो काम कर रहे हैं। जो हम लोग का गांव में पानी द्वार पर बहुत सा पड़ा था, निकलने का कहीं जगह नहीं था, जो आज हम लोग खुशी है कि ये उनका पाकर हम लोग का पानी निकल जाए। क्या नाम हुआ? हमारा नाम है नथनी पटेल। चलिए, ये नथनी पटेल हैं और यहाँ पे खास बात यह है कि कुछ महिलाएं हैं, मैं महिलाओं से भी जानूंगा और उन लोगों से भी जानूंगा कौन है, क्या बोलेंगे, क्या बोलिएगा आप? सर, हम लोग गांव के सौभाग्य है कि करीब 25-30 साल के अंदर एगो मदन जी जैसा मन प्रत्याशी है कि हम लोग गांव के मन समझिए विकास अब स्टार्ट हो रहा है। न तो इतने साल में बहुत मुखिया बने लो, बहुत मुखिया आए और गए, कोई काम नहीं हुआ। लेकिन मदन जी से मतलब हम लोग मैंने बहुत कोशिश की है कि इनको चुने, कि इनको मैंने हम लोग का विकास कर रहे हैं। क्या नाम बोले हैं? मैं वीरेंद्र पटेल बोल रहा हूँ। तो कुछ हम महिलाओं से भी जानेंगे उनके विकास के लिए और जानेंगे कि क्या महिलाएं कहती है। कट सही हो रहा है? बोलिए बोलिए। नाला निर्माण हो रहा है? सही हो रहा है? सही बात है। सही हो रहा है? हाँ, सही बात। अच्छा, पहले ही आज तक नहीं बना था ना, पहले से ना बनल, नगर निगम भइल बा, नाला बना था। सही बात। कौन बनवा रहा है? मदन सेठ। वाह। तो ये महिलाएं हैं जो बता रही हैं कि कितनी अच्छी नालाएं का निर्माण हो रहा है और सदियों से जो नहीं हुआ था वो हो रहा है। तो ये महिलाएं बोलेंगी, क्या अच्छा लग रहा है नाला निर्माण? अच्छा, हाँ, बन रही। तो ये खास करके महिलाएं जो स्पष्ट बोल रही हैं कि नाला निर्माण से काफ़ी बढ़िया है और हम लोग का घर का जो पानी और कचरा जो है वो नाले में बह जाएंगे और हम लोग सुरक्षित रहेंगे। तो ये बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर में इतने सदियों से क्यों नहीं इस नाले का निर्माण हुआ। और ये कहीं ना कहीं अच्छे प्रतिनिधि चुनने का नतीजा है कि आज इस नाले का निर्माण हो रहा है और कई लोग का इसे सराह भी रहे हैं। तो मैं फिलहाल आप देख रहे हैं कि जेसीबी से अनाधुन नाले का निर्माण किया जा रहा है और इस नाले निर्माण से काफ़ी बढ़िया होगा और इस गांव का विकास होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। कुर्मी टोला से हरिकेश कुमार तिवारी, बेतिया, पश्चिम चंपारण, भारत नेटवर्क न्यूज।